कांग्रेस को आज दिख रहा है। पिछले 5 साल में जो जंगल राज हुआ, खास तौर के ऊपर बजरी खनन, चाहे पत्थर खनन हो। मैं हमारी राजधानी की बात करूं, जयपुर शहर में जो प्रदेश की राजधानी है और जहां पे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी रहते हैं, वहां पे एक वरिष्ठ नागरिक को अवैध खनन बजरी माफिया के माध्यम से कुचल के मार दिया गया, जहां पे ये रहते हैं। और दोष कितना सी कि उनकी कॉलोनी से भारी वाहन निकलते थे और उनको रोकने के चक्कर में उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया। आज खनन की बात करते हैं, जहां पे भी कोई भी बात आती है, छोटी सी बात आती है, विधानसभा में कार्रवाई का बहिष्कार करके निकल जाते हैं, वॉकआउट करके निकल जाते हैं। इन्हीं के लोगों ने जिस तरीके की बात गांव के माध्यम से, और मैं विधानसभा क्षेत्र बगरू के अंदर जो रिंग रोड का एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, 250 फीट रोड है, यहाँ से काफी संख्या के अंदर अवैध बजरी खनन के बड़े बड़े ट्रक आते थे, यहाँ से काफी साधन गुजरते थे। और उस समय दर्जनों शिकायतें उस समय दर्ज हुई, मगर उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उस समय हुई नहीं। गांव के अंदर अवैध बजरी खनन के जो साधन गुजरे, जिस तरीके की जो बात हुई, मैं एक पोस्टर के माध्यम से भी इन समय जो हुआ और इनकी सरकार के माध्यम से, आज तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मात्र 1 साल हुआ, और जिस तरीके से भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व के अंदर बजरी माफिया हो, चाहे पेपर लीक माफिया हो, खनन माफिया हो, इस प्रकार की एक योजनाएं जिस तरीके से मंत्री जी ने यहाँ पे रखी है, एक मजबूत नीति बना के सरकार हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। मगर कांग्रेस की सरकार के अंदर जिस तरीके का हुआ, और वो वाक्य किसी से छुपा हुआ नहीं, इन्हीं के वरिष्ठ विधायक ने जिस तरीके से पेपर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से और पूरी विधानसभा के माध्यम से जिस तरीके का कहा, खाया रे खाया, भाया ने खाया, और सब लोगों ने देखा, जिस तरीके से देखा, राजस्थान से छुपा हुआ नहीं था, सब लोगों ने जिस तरीके से देखा। और आज इनको भजनलाल जी की सरकार के ऊपर कोई ना कोई बात आती है तो ये विधानसभा के अंदर जिस तरीके का कृत्य करके निकलते हैं, तो ये इन लोगों को शोभा नहीं देती। मैं जिस तरीके की बात अभी माननीय मंत्री महोदय ने रखी, एक नीति के रूप में, एक स्पष्ट नीति, एक ऐसी नीति जिसमें आने वाले समय के अंदर हर क्षेत्र के अंदर एक सुगम वातावरण का अनुभव जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किया जा रहा है। हमारी सरकार प्राथमिकता से, ऐसा नहीं है कि किसी काम को कहा, इनके माध्यम से कह दिया, जिसकी जांच नहीं हो पाई। आज जिस तरीके का जो काम करना चाह रहे हैं, उसके माध्यम से हमारी सरकार कृत संकल्पित है उसके लिए। और राजस्थान इलेक्शन 2023 कांग्रेस के विधायक ने मुंडन करा, सीएम